आप में से कितने लोग पोकर खेलते हैं? जो खेलते हैं वो ये जानते हैं कि ब्लफ करने का महत्व क्या है, कैसे आप माइंड गेम्स खेल करके अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ सकें। ये सिर्फ पोकर तक सीमित नहीं है, इसको जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट्स में लोग उतारते हैं कि वो ब्लफ मारें और ब्लफ मास्टर भी हो जाएं। कुछ लोगों का ब्लफ भांप लिया जाए और उनकी बाजी काम ना आए। अब अगर देश एक दूसरे के साथ पोकर खेलने लगें तो शायद डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के साथ यही पोकरबाजी कर रहे हैं। और अब ऐसे लगता है कि ट्रंप की ये चाल, जिसमें आईफोन से टैरिफ तक सब कुछ है, उसको भांप गया है भारत। ये पोकरबाजी क्या भारत पर अब नहीं चल रही है? शुरुआत में ज़रूर इस तरीके से लग रहा था कि क्या हम सब कुछ दिए दे रहे हैं, क्या हम बिल्कुल बिछ गए हैं, इस तरीके की आलोचना हो रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे एक परिपक्व रणनीति भारत की तरफ से ट्रंप से निपटने की तो नहीं सामने आ रही है। चाहे वो आईफोन हो या फिर वो टैरिफ हो, दोनों पर ही ट्रंप की भपकी क्या भांप गया है भारत। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। एक एक करके बात करेंगे क्योंकि ट्रंप के कई बयान आए हैं, अलग अलग तरीके से बयान आए हैं और उस पर ऐसे लगता है कि भारत एक कमज़ोर स्थिति में है। तो ऐसे में भारत उसका जवाब कैसे दे? ट्रंप हर समय कुछ ना कुछ बोल देते हैं जिसकी वजह से ये लगता है कि ट्रेड डील में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, टैरिफ में कुछ और मनमानी तो नहीं कर लेंगे ट्रंप, या फिर आईफोन जिसके प्रोडक्शन को लेकर के अब एक बड़ा हब भारत बन गया है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर किस तरह बढ़ी है और कैसे लोकल पार्टनर्स के साथ मिल करके आईफोन का प्रोडक्शन यहाँ उनके मॉडल्स का हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि टिम कुक से कहना कि हिंदुस्तान में जाकर के क्यों मैन्युफैक्चर कर रहे हो, इधर लाओ, अमेरिका में करो, अमेरिका के लोग बनाएं। ये सारी चीज़ें ट्रंप का ब्लफ किस तरीके से है वो जानने का प्रयास करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपको बताते हैं ट्रंप का टैरिफ असर्शन। 15 मई 2025 को एक बिजनेस समिट हो रही थी दोहा में, जिसमें ट्रंप ने यह दावा किया कि हिंदुस्तान ने यूनाइटेड स्टेट्स को एक डील ऑफर की है जिसमें देयर विल बी, टू कोट ट्रंप, लिटरली जीरो टैरिफ, यानी कि हिंदुस्तान में अमेरिका के लिए टैरिफ जीरो हो जाएगा। अब इस चीज़ को लेकर के सवाल पूछे जाने लगे सरकार से कि क्या सरकार एकदम ज़ीरो कर देगी, और ज़ीरो कर देगी तो फिर हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग का क्या होगा, हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा, क्या अमेरिका से उनका सामान ला कर यहाँ पर डंप किया जाएगा? इस चीज़ का जवाब किस तरीके से दिया जाए? एक उन्होंने ये बात बोली, जो नेगोशिएशंस अभी हो रही हैं, आप जानते हैं कि ट्रंप ने पहले तो जैसे का तैसा टैक्स की घोषणा की, उसके बाद उन्होंने अपने टैक्स बढ़ा दिए, टैरिफ बढ़ा दिए। जो ट्रेड करते हैं दो देश, उसमें उन्होंने हिंदुस्तान पर भी टैरिफ बढ़ा दिए थे, बाकी और देशों पर भी बढ़ाए थे जैसे कि चीन। फिर बाद में उन्होंने चीन से एक डील कर ली जिसका अभी मसौदा तैयार हो रहा है, वो फाइनल नहीं हुई है। और ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका का ब्लफ चीन ने भी पकड़ लिया, डोनाल्ड ट्रंप का ब्लफ चीन ने भी पकड़ लिया, और अब ये किसी तरीके के समझौते की बात हो रही है। अब वो नेगोशिएशन टेबल पर दोनों बैठे हैं। ऐसे ही हिंदुस्तान भी नेगोशिएशन टेबल पर बैठा है कि ट्रंप की ये जो 90 दिन की अवधि है, इसके अंदर अंदर ही हिंदुस्तान की एक ट्रेड डील यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हो जाए। इस सब के बीच में जब ये सारी चीज़ें हो ही रही हैं, उस सब के बीच में ट्रंप का दोहा में ये बोल देना कि हिंदुस्तान ने तो ज़ीरो टैरिफ की डील ऑफर कर दी है। अब सवाल उठने शुरू हुए, उठने लाजमी भी हैं। तो ये एक बात हो गई। इसमें जवाब क्या दिया गया वो अभी आपको बताऊंगा। दूसरी उन्होंने जो भपकी की और दूसरी उन्होंने जो ब्लफ मारा वो था डायरेक्शन टू एप्पल। उनकी एक मीटिंग हुई एप्पल के जो मुखिया हैं अभी, टिम कुक, उनके साथ, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने टिम कुक को ये बोला है कि भाई अब हिंदुस्तान में अपना प्रोडक्शन मत बढ़ाओ और मैन्युफैक्चरिंग यूनाइटेड स्टेट्स में रखो। उन्होंने बोला आईफोन्स फॉर द इंडियन मार्केट कुड बी मेड लोकली बट दोज फॉर द यूएस शुड नॉट। हिंदुस्तान में जो आपको एप्पल के प्रोडक्ट बेचने हैं वहाँ बनाइए ना आईफोन, लेकिन जो आपको यूएस में बेचने हैं वो इंडिया से बन के नहीं आएंगे, वो हमारे यहाँ ही बनने चाहिए, वो यूनाइटेड स्टेट्स में बनने चाहिए। ऐसी उन्होंने डायरेक्टिव दे दी टिम कुक को।
अब आप जानते हैं कि एप्पल का आईफोन प्रोडक्शन जो हिंदुस्तान में है वो 22 बिलियन डॉलर, माफ कीजिएगा, था एंडिंग मार्च 2025, जो एक बहुत सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, विद अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द ग्लोबल आईफोन प्रोडक्शन हैपनिंग नाउ इन इंडिया। अब आप सोचिए, दुनिया का 20% आईफोन हिंदुस्तान में बन रहा है और ये और ज़्यादा बढ़ भी सकता है, क्योंकि आईफोन हिंदुस्तान को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह देख रहा है, इस तरीके से हिंदुस्तान को प्रेफर कर रहा है। तो ये जो धमकी दी गई डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, इसको लेकर के भी चिंताएं बढ़ी कि यहाँ तो हम आईफोन के प्रोडक्शन को लेकर के इतना करार हो गया, कंपनीज के साथ फैक्ट्रीज लग रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और ऐसे में इस भपकी के बाद अगर आईफोन छोड़ करके चला जाएगा तो नुकसान नहीं हो जाएगा हिंदुस्तान को। तो एक तरफ जीरो टैरिफ की भपकी, दूसरी तरफ आईफोन की भपकी। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की तरफ से क्या जवाब दिया गया है। तो जो उनकी टैरिफ, जीरो टैरिफ वाली बात थी, उस पर इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने इस क्लेम को काउंटर किया और ये कहा कि नथिंग इज डिसाइडेड टिल एवरीथिंग इज। जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता तब तक अभी कोई भी घोषणा नहीं की गई है, कुछ भी तय नहीं हुआ है। उसके बाद वो कहते हैं, ही एम्फसाइज्ड that any trade deal must be mutually beneficial, signaling India's refusal to accept unilateral concessions। उनका ये कहना है कि ये इस तरीके की बात पर भरोसा ना किया जाए, क्योंकि जब तक, और वो समझौता तब तक नहीं होगा जब तक वो हिंदुस्तान के हित में ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई ऐसा फैसला कर आएं जिसमें हमको तो फ़ायदा नहीं मिल रहा है और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स को फ़ायदा मिल रहा है। आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स और ख़ास तौर से डोनाल्ड ट्रंप की एक फितरत है जिसमें वो संवाद इस तरीके से करते हैं जिसमें वो हमेशा हाई हॉर्सेस पर हों, जिसमें वो हमेशा एक ऊंचे पायदान पर अपने आप को पाएं। अर्थव्यवस्था बड़ी है तो अक्सर ये हेकड़ी आ ही जाती है, लेकिन भारत की तरफ से बहुत स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया है कि ये जीरो टैरिफ वाला कोई भी कमिटमेंट इस तरीके से अभी नहीं किया गया है, बातचीत अभी भी जारी है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए भी भारत ने एक अपनी अर्जी दे दी है। इंडिया हैज़ एस्केलेटेड इट्स ट्रेड डिस्प्यूट बाय लॉजिंग अ फॉर्मल कंप्लेंट अगेंस्ट द यूएस एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उन्होंने 26% रेसिप्रोकल टैरिफ जो इंडियन एक्सपोर्ट्स पर उसकी घोषणा की थी, उसको लेकर के अब वो WTO चले गए हैं। इसको एक्सरसाइज करेंगे या नहीं वो बात की बात है, लेकिन अपने हक में एक हथियार भारत ने WTO में भी रखा है। इसको लेकर के हमने एक बहुत ही डिटेल्ड एपिसोड द रेड माइक दुनिया पर किया था, वो आप द रेड माइक के प्लेटफॉर्म में जाकर के देखिएगा ज़रूर। लंबा एपिसोड है, बहुत अच्छे से सौरभ कुमार शाही समझा रहे हैं कि ये WTO में हिंदुस्तान ने क्या करना चाहा है। तो ये दूसरी चीज़ हिंदुस्तान ने की है कि ट्रंप ये भपकी ना दे, हिंदुस्तान अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करेगा। अब आपको ये भी बता दें कि डिप्लोमेटिक रिस्ट्रेंट है विद इकोनॉमिक लेवरेज हिंदुस्तान की रणनीति में। आप जानते हैं कि चाइना के साथ यूएस का जो विवाद था ट्रेड और टैरिफ को लेकर के, वो इस कदर ऊपर चला गया कि पहले 50%, फिर 84%, फिर 104%, फिर ऐसे करते करते वो 245% टैरिफ तक पहुंच गया। उसके बाद फिर ये सब करने के बाद ट्रंप को कुछ मिला तो है नहीं, तो फिर वो टेबल पर बैठ गए समझौता करने पर। अब एक मौखिक रूप से एक समझौता दोनों देश में हो गया है, लेकिन जब तक ये रेटिफाई नहीं हो जाएगा, जब तक इस पर एक पूरी रणनीति नहीं बन जाएगी और वो साइन नहीं हो जाएगा दोनों देशों के बीच में, तब तक ये अंडरस्टैंडिंग है, करार नहीं है। लेकिन वो प्रयास हो रहा है। इसी तरीके से हिंदुस्तान ने अभी तक करार नहीं किया है, लेकिन बातचीत लगातार जारी रखी है। लेकिन चाइना जैसा एक कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच जिसमें हम लड़े भिड़े दिखें, वो नहीं हो रहा है। बहुत परिपक्वता के साथ डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ भी बोलते हैं उसका रिबटल भी आता है, उसके बारे में बातचीत भी बोली जाती है, साथ में अपना पक्ष भी रखा जाता है, WTO में एक हैंडल भी रखा जाता है। ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप की फितरत क्या है और वो किस तरीके के नेता हैं। अब आपको बताते हैं, एप्पल आईफोन को धमकी दी साक्षात टिम कुक को कि इंडिया में मत बनाओ, यहाँ बनाओ, ख़ास तौर से जो यूनाइटेड स्टेट्स में बेचोगे वो इंडिया से ला करके नहीं, वो यहाँ होना चाहिए। इस पर
जाहिर सी बात है एक चिंता जगी कि कहीं एप्पल बोरिया बिस्तर बंद करके चला तो नहीं जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स, फिर हमारी फैक्ट्री का क्या, इतना जो करार हो रहा है उसका क्या। इसको लेकर के अब एप्पल की तरफ से एक रीएफर्मेशन आया है, यानी कि एक बार दोबारा हिंदुस्तान को भरोसा दिलाया गया है। इंडियन ऑफिशियल्स रीच्ड आउट टू एप्पल और एप्पल की तरफ से ये स्पष्टीकरण दिया गया है, ये कहा गया है कि आप निश्चिंत रहिए, हिंदुस्तान में जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग होगी हिंदुस्तान में, वो होती रहेगी। एप्पल हैज सिग्निफिकेंटली रैम्प्ड अप आईफोन प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ाया है विद फॉक्सकॉन एंड टाटा ग्रुप्स इलेक्ट्रॉनिक्स आर्म, जिसमें वो मॉडल्स असेंबल कर रहे हैं, बहुत सारे आईफोन के जो मॉडल्स हैं उनको असेंबल कर रहे हैं। ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ही नहीं जाएंगे, और जगहों पर भी जाएंगे, इमर्जिंग मार्केट्स में भी जाएंगे। इसमें तरह तरह के हैंडसेट हैं। आपको ये भी बता दें कि एप्पल ने 600 टन आईफोन यानी कि 1.5 मिलियन यूनिट हिंदुस्तान से यूनाइटेड स्टेट्स ट्रांसफ़र किए थे, ये सोच के कि इतना टैरिफ लग जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो पहले ही वो 600 टन, सोचिए फ़ोन को टन में गिना जा रहा है, इतना जो है वो प्लेन में लद करके ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचा दिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद फिर हॉल्ट हो गया। अब जो एक्सपोर्ट्स हैं ये आईफोन के जो चले गए अमेरिका, इस टैरिफ को बचाने के लिए, वो अपने आप में 2 बिलियन एक महीने में ही हो गया था। तो एप्पल की तरफ से लगातार ये आश्वासन दिया गया है कि आप चिंता मत कीजिए, हम इस तरीके से अपना प्रोडक्शन रैप अप नहीं करेंगे, हम इनफैक्ट उसको और बढ़ाएंगे। तो ये आश्वासन इस मीटिंग के बाद एप्पल ने खुद ही दे दिया, यानी कि एक और ब्लफ डोनाल्ड ट्रंप का वो पकड़ा गया, यानी कि वो सही नहीं था। वो पोकर खेलने की कोशिश हो रही है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय रणनीति कई देश अपनाते हैं। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये है कि इंडियाज आईफोन एक्सपोर्ट्स टू द यूएस आर एस्टिमेटेड टू बी 10 बिलियन फॉर द करंट फिस्कल ईयर, और इसका पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ है द गवर्नमेंट्स $26 बिलियन इन मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडीज इंक्लूडिंग $2.7 बिलियन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कंटिन्यूज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एप्पल, खास तौर से जिन्होंने सरकार की जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है उसका बहुत भर के फ़ायदा उठाया है। तो जैसे कि आप इस प्रस्तुति में आप जान पाए हैं कि पोकरबाजी तो की डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन दोनों ही फ्रंट पे, तीनों ही फ्रंट पे, या जितना भी वो बोल रहे हैं उसका हिंदुस्तान अब धीरे से ही सही, संयम से ही सही, लेकिन जवाब देता हुआ दिख रहा है। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।